फ्रेंड्स, इनकी कहीं भी डेफिनेशन जो है एक प्रॉपर वे में अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी जनरल वे में इनको कुछ इस तरह डिफाइन किया जाता है। क्लासिसिज्म कैन बी डिफाइंड एज अ स्टाइल इन लिटरेचर दैट ड्राज ऑन द स्टाइल ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम। क्लासिसिज्म बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लिटरेचर एंड ह्यूमन कैन बी अंडरस्टूड बाय द रीजन एंड थॉट। क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो थी रीज़न को दी थी, देन थॉट को दी थी, लेकिन मेजर पे उन्होंने रीज़न को रखा। अब ये कॉन्सेप्ट आपको डिफरेंस में पता चल जाएगा इनके कि वो क्यों रखा था, ठीक है। उसके बाद आते थे क्लासिसिज्म रेफर्स टू द एडहेरेंस टू द वर्च्यू इंक्लूडिंग द फॉर्मर एलिगेंस एंड करेक्टनेस, सिंप्लिसिटी, डिग्निटी, रेस्ट्रेंट, ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास होगी क्लासिसिज्म की डेफिनेशन। उसकी दूसरी हम देख लेते हैं रोमांटिसिज्म की। रोमांटिसिज्म कैन बी व्यूड एज आर्टिस्टिक मूवमेंट और स्टेट ऑफ माइंड और बोथ। इट रिवॉल्ट अगेंस्ट द न्यू क्लासिसिज्म ऑफ प्रीवियस सेंचुरीज एंड रेबिलियन अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड सोशल रूल्स एंड कन्वेंशंस। ठीक है, ये हमारे पास आ गई रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन। अब ये आप देख सकते हैं ये दोनों क्या मूवमेंट थी। अब इनका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए ना आपको इनके डिफरेंसेस देखने पड़ेंगे कि कैसे वो अगेंस्ट थी इन सारी चीज़ों के। वो आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे इनका अच्छी तरह जो एक कॉन्सेप्ट था, ये मूवमेंट कौन सी मूवमेंट थी, वो किस पे एम्फोसाइज करते थे, किस पे नहीं करते थे। जो न्यू क्लासिज्म थे वो रीज़न पे बिलीव करते थे, जबकि रोमांटिक्स जो थे वो इमेजिनेशन पे ज़्यादा बिलीव करते थे। और इनके आपको जो डिफरेंसेस हैं, मेजर डिफरेंसेस जो हैं, वो आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।